आप बेच सकते हो मुझे, लेकिन उस महात्मा के कर्ज को दे दो। धन्य ऐसी पतिव्रता स्त्री को जो आज अपने पति के साथ बिकने के लिए तैयार हो गई। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि नारे स्वभाव सत्य कब कहीं अवगुण आठ सदा उड़ रही। देखो उस पतिव्रता स्त्री ने कहा कि महाराज आप हमें बेच लें। और आज की स्त्रियां कैसी हैं महाराज, देखो जी कथा सुनो नहीं तो सोए रही हैं। आत्मा के कर्ज को देते हैं जो ये शब्द सुने। लेकिन ध्यान रखना मेरे भगवत प्रेमियों, वो पतिव्रता स्त्री बार बार कहती है मुझे बेच ले, लेकिन आज की देवियां कैसी हैं? आज की देवियों में बड़ा फर्क है। आनंद अरे नार प्रेम जब ये लो पाने, नार प्रेम जब ये लो पाने, धन बल चोर बराबर जाने। लेकिन भैया अम्मा और बहू में नेक फर्क है, नेक। लला काम करके घर में घुसे तो अम्मा तो लला के मुंह गाय देखते या बहू जेब गाय देखते, इसको ही फर्क है। रानी तारा कहती महाराज आप हमें बेच ले। एकदम से महाराज हरिचंद कहने लगे हैं, तब तक रोहतास आ गया, कहने लगा पिताजी द्वार पर एक महात्मा खड़ा है, वो बार बार ये एक शब्द बोल रहा है कि हरिचंद ने मेरे ऋण को नहीं चुकाया, आप हमें बेच ले और उस महात्मा के कर्ज को दे दें। आज हरिचंद कहने लगे धन्य तुम्हारी जैसी घर की गृहिणी को, धन्य तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री को जो राज्य जाने का दुख नहीं किया। स्त्री तो वही होती है जो पति का दुख और सुख में साथ दे। क्या
महाराज दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज मेरी पत्नी मेरा पुत्र तैयार है बिकने के लिए, आप चलें। विश्वामित्र कहने लगे, जितने राष्ट्रीय वस्त्र पहने हुए उतार करके डाल दो, इन पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा कोई हक नहीं है, इस वस्त्रों को उतार करके ही डालो। आज फटे पुराने वस्त्र धारण करने के बाद में रानी तारा फटी सी साड़ी पहन करके पुत्र को पहना करके वस्त्र आज राज्य छोड़ करके जिस समय चले आगे आगे विश्वामित्र जा रहे, पीछे रानी तारा महाराज हरिश्चंद्र पुत्र को गोद में लिए हुए। और जिस समय अपने शासन को छोड़ा तो महारानी रानी तारा कहने लगी, महाराज मुझे दुख है, इतना समय यहाँ व्यतीत किया लेकिन आज हम राज्य को छोड़ करके जा रहे, मेरे प्रजा के लोग क्या कहेंगे। जब प्रजा के लोगों ने जाते हुए देखा कि महाराज हरिश्चंद्र महलों को छोड़ करके बिकने के लिए जा रहे, प्रजा के लोग रोने लगे, कहने लगे, महाराज आप कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। रानी तारा कहने लगी, है जन्मभूमि माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, हमसे हमारे बच्चों से जो भी भूल या कमियां बन गई हूँ तो मुझे माफ करना, अब मेरा कोई अधिकार नहीं रहा, कोई भगवत प्रेमियों, इस तरीके से